घर बनाते आप चाहते हो आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपको कोई चीट ना कर सके, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोल रहा हूं, सबको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कुछ 8 बातें ध्यान रखना, भले इंटीरियर का काम करवा रहे हो, भले आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो घर की। सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी हम किसी को सीलिंग बनाने देते हैं, अपनी फॉल सीलिंग, वार्डरोब बनाने देते हैं, स्लैब, हमारा घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, टाइल हो रही है, तो उसकी मेजरमेंट की जाती है। रेट हम क्या देखते हैं, हम सबसे ज़्यादा कभी किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो हम पता करते हैं कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, तो हम उस रेट में उसको काम दे देते हैं। वो उस रेट से 1 रुपया कम या उसी रेट में काम ले लेते हैं। लेकिन जब मेजरमेंट करता है उस चीज़ की, भले वो पीओपी सीलिंग की है, भले वो वार्डरोब की, भले टाइल लगाने की, भले छत को मेजर कर रहा है, तो उसमें आपको बेवकूफ़ बना देते हैं वो लोग। तो उसमें अगर 10 स्क्वायर फुट, 100 स्क्वायर फुट या 100 स्क्वायर मीटर ज़्यादा कर देंगे तो रेट वही लगाएंगे, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपके पैसे जाने वाले हैं। और एक मैं क्यों बता रहा हूँ, एक क्लाइंट था मेरा, ठीक है, उसने मेजरमेंट सब कुछ करा दिया, सब पैसे भी दे दिए, उसको 3 से 4 लाख रुपए का घाटा हुआ था घर बनाने में। कैसे? मेजरमेंट के चक्कर में। क्योंकि बाद में जब हमारे पास ड्राइंग आई, हमने बिल बनाया, तो उससे 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिया था किसने? कॉन्ट्रैक्टर में। कैसे? मेजरमेंट में। मेजरमेंट उसने कुछ और दिखाई, रेट वही, रेट कम दिखाया जो मार्केट में चल रहा है उससे कम रेट में उसको दे दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमेशा मेजरमेंट करना आपको आनी चाहिए, भले सीलिंग है, टाइल है, वार्डरोब है, स्लैब है। नहीं आती है कमेंट करो। क्या होती है, जब हम मॉडुलर किचन अपनी बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, हमारी मॉडुलर किचन एकदम बढ़िया सी दिखनी चाहिए। पिंटरेस्ट पे फोटो देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वहां हमें एक चमकती हुई चीज़ दिखती है, वो है एक्रेलिक शीट की। किचन एकदम मिरर की तरह लग रही है, तो हम कारपेंटर को बुलाते हैं, चलो जी हमारा काम शुरू करो। जब वो काम शुरू करता है, बोलता है हो जाएगा, एक्रेलिक भी मैं लगा दूंगा। और यहीं से आप बेवकूफ़ बन जाते हो, क्योंकि एक्रेलिक अगर आप किसी कारपेंटर से लगाने जाओगे और उसको आइडिया नहीं है कैसे लगाना है, तो दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है, वो आपकी एक्रेलिक लगाना शुरू करते थे, पहले तो वो एडिजिव जो जिससे चिपकाता है उस शीट को, एक तो मोटी शीट होती है, जब चिपकाता है, एक तो सही से एडिजिव नहीं यूज करता था, वहीं पर काम खत्म हो जाता है। अगर सही से एडिजिव यूज कर दिया, जो ग्लू यूज कर दिया, लेकिन उसके पास अगर हीट नहीं है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्रेलिक शीट लगाने का, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस शुरू में क्या पता जुड़ भी जाए, क्योंकि करते क्या, चिपका के उसके ऊपर थोड़ा बहुत दूसरी प्लाई रख दी, वेट रख लिया, और थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, उसमें बबल्स बनने लग पड़ते हैं, उबड़ खाबड़ दिखने लग पड़ती है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो बहुत खराब वो एक्रेलिक शीट दिखती है। तो हमेशा जब भी एक्रेलिक शीट अपनी मॉड्यूलर किचन में लगानी है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि फैक्ट्री से ही लगवाओ, फैक्ट्री में ही चिपकाओ, क्योंकि प्रॉपर कंप्रेस किया जाता है, हीट दी जाती है, और तभी जो एक्रेलिक शीट होती है वो सही से चिपकती है। जब हम घर पे चिपकाने की कोशिश करते हैं, एक तो फिनिशिंग भी नहीं आती और दिक्कत हो जाती है। तो घर पे मैं बोलता हूँ लैमिनेट लगाओ, पीवीसी लैमिनेट लगा दो, या तो पीयू करवाओ, ड्यूको करवाओ, बेस्ट चीज है। एक्रेलिक मत लगाओ, लगवानी है तो सही तरीके से लगाओ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अगली चीज क्या होती है, हम शुरू में नया घर बनाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, हम पीओपी पुट्टी करवा देते हैं, पेंट करवा दिया, फिर हमें पता चलता है कि पीओपी पनिंग भी कुछ चीज है। पीओपी पनिंग क्या होगी, जैसे पुट्टी क्या होगी हमारी, 2 कोट 3 कोट पुट्टी मारा, प्लास्टर हुआ, पुट्टी मारा, प्राइमर मारा, पेंट हो गया हमारा काम। उसमें क्या होता है, हमारा जो प्लास्टर होता है ऊपर उबड़ खाबड़ होता है, जितना महंगा पेंट भी करवा लोगे तो हमारी क्या होती है, अंडुलेशन दिखती है, मतलब उबड़ खाबड़ जगह दिखती है, लाइट जब ऑन होती है तो बढ़िया नहीं लगती। अगर आपको इंटीरियर लग्जरियस चाहिए तो पीओपी पनिंग से बेस्ट चीज नहीं है। लेकिन जब भी हम पीओपी पनिंग करवाते हैं, नई दीवारें हैं तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अपने पुट्टी पे करवानी है, तो पहले तो उसकी हाकिंग करवा लो। पूरा हाकिंग क्या होगी, ढांचा मरवा लो, मतलब ऐसे ऐसे खड्डे से डलवा लो। खड्डे डलवा दिए, उसके बाद क्या करते हैं ठेकेदार, डायरेक्ट पीओपी पनिंग कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब खड्डे कर दिए, उसके बाद एसबीआई लेटेक्स स्लरी लगानी है, मतलब लेटेक्स किसी भी कंपनी का ले लो, फर्स्ट रॉक का, डॉक्टर फिक्सिड का, वो एक लेयर मारोगे तो फिर उसके ऊपर पीओपी पनिंग जो की जाएगी वो अच्छे से चिपकी रहेगी, इतनी जल्दी निकलती नहीं है और पपड़ी नहीं बनती है। जहाँ तो एक प्राइमर भी आता है, ठीक है, जो स्पेशल किसके लिए होता है, पीओपी पनिंग के लिए, वो रहता है पॉलीविनाइल एसीटेट बेस्ड प्राइमर रहता है। प्राइमर बोलोगे पीओपी पनिंग के लिए, वो अलग से दे देगा। पहले वो प्राइमर मारना है, केमिकल मारना है, उसके ऊपर पीओपी पनिंग करनी है। और हमेशा याद रखना, पीओपी भी अच्छी क्वालिटी की लगाना, लोकल ब्रांड की पीओपी देख ठेके पे दे दोगे तो वो तो लगा देगा, तो वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद येलोइश हो जाती है, सिलन भी आ जाती है उसमें और पपड़ी बन के निकल भी जाती है। हमें अच्छी कंपनी की, जेके की होगी, बिरला की होगी, ये अच्छी कंपनी है, इनकी उसके ऊपर लगानी है। और हमेशा याद रखना, जो आप पीओपी लोगे, आजकल पॉलीवर
मॉडिफाइड आ गए हैं, उसमें छोटे छोटे पॉलीमर डाले गए होते हैं, उससे क्या होता है क्रैक्स नहीं होते और अच्छे से बॉन्ड उसकी बनती है। तो पॉलीमर मॉडिफाइड लेना, और जब भी पीओपी पंडिंग करवाओगे तो 10 से 12 दिन रुक लेना, उसके ऊपर डायरेक्ट पेंट मत कर देना, उसको सूखने देना 10 से 12 दिन, मैं बोलता हूँ 15 दिन ही सूखने दो, उसके ऊपर पेंट करोगे फिर अच्छे से लुक निकल के आएगी, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम टाइल लगवाती हैं अपनी बाथरूम में, अपने रूम में, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, या तो सीमेंट ग्राउट होती है, जो सीमेंट ग्राउट होती है, ग्राउट ही है, वो भर देते हैं। होता क्या, उसमें स्टेन, दाग धब्बे आ जाते हैं, क्रैक भी आ जाते हैं और फंगस लग जाती है, अगर बाथरूम में या किचन में या रूम में। बेकार है। व्हाइट सीमेंट भी मत भरो, व्हाइट सीमेंट तो लोग नहीं भरते हैं आजकल, सीमेंट ग्राउट डाल देते हैं, वो भी नहीं डालनी है आपको। डालनी कौन सी है, इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट क्या होगी, सिंपल ग्राउट है, आप उसको कहीं भी यूज करो। आपकी दीवार की टाइल है, फ्लोरिंग की टाइल है, वहां जो टाइल जब मतलब फिल करना है ना गैप, उसमें इपॉक्सी डालनी है, वो बेस्ट होती है ना, उसमें क्रैक आते हैं ना, स्टेन होती है ना, फंगस लगती है, और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो अपने ठेकेदार को बोलना मेरे में लगानी है इपॉक्सी, माइक्लेटी ग्रीड की लगाओ, रॉफ कंपनी की लगाओ, जो भी आपके एरिया में उस कंपनी की लगाओ, लेकिन लगानी इपॉक्सी है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम प्लास्टर करवाते हैं, प्लास्टर में बहुत धांधली की जाती है। जब प्लास्टर अच्छा नहीं होगा, उस पर पुट्टी या पीओपी अच्छी नहीं होगी, पेंट अच्छा नहीं होगा, पपी मतलब दिखेगा खराब। तो प्लास्टर में हमेशा हम ठेकेदार पे भरोसा कर देते हैं, वो बोलता है, हमारे एग्रीमेंट पे लिख देता है कि 1:6 का माल बनाऊंगा, 1:5 का, इसमें ये सीमेंट लगाऊंगा, इसमें वो। लेकिन दिक्कत आ जाती है। आपको करना क्या, अगर चाहते हो सब कुछ अच्छा रहे, दीवारें ऐसे पड़ी हैं आपकी, दीवारों पे सबसे पहले लगाओ एसबीआर लेटेक्स, मतलब केमिकल आता है, डॉक्टर फिक्सिड का आपके एरिया में मिल जाता है, लगा दो, फोसरॉक का मिल जाता है, लगा दो, किसी भी कंपनी का एसबीआर लेटेक्स करके बोलोगे तो काफ़ी केमिकल आ जाएंगे मार्केट में। उसको पहले क्या करना है, नीरू पता ना, नीरू दीवार पर डालते हैं, वो आपको अप्लाई करना है, उसके ऊपर प्लास्टर डालना है, और जो प्लास्टर आपको लगाना है वो बनाना है 1:5 का, उसमें डालना है। आजकल फाइबर आ गया मार्केट में, हर जगह से मिल जाएगा, कुछ ऐसा फाइबर रहता है, सामने आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे रेशे रहते हैं, इस फाइबर को उस प्लास्टर में मिक्स करना है, साथ में डाल देना है प्लास्टर मास्टर, डॉक्टर फिक्सिड का आता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिक्स की, उस प्लास्टर को लगाओ दीवार पे, एकदम ना क्रैक आएंगे, ना सीलन आएगी, ना वो प्लास्टर निकलेगा, पेंट पुट्टी जब सब कुछ बेस्ट होगा उस पर। तो इस तरीके से करना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। और इस समय टेक्नोलॉजी है, 2025 से नई टेक्नोलॉजी है, रेडीमेड प्लास्टर आता है, सस्ता पड़ता है, नॉर्मल प्लास्टर से रेडीमेड मिक्स प्लास्टर सस्ता पड़ता है, वो लगाते हो तो उसमें सैंड भी अच्छी होती है, सीमेंट भी प्रॉपर है, तो वो बेस्ट रहता है मेरे ख्याल में। तो उसको लगाओ, रेडीमेड प्लास्टर आजकल मिल गया है। और यहीं से एक ठेकेदार थोड़ा आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बोलते हैं कि एग्रीमेंट पे लिखा होता है 15 mm प्लास्टर हम करेंगे, और वो कर कितना देते हैं, 8 mm 10 mm प्लास्टर जब करते हैं, उनका सीमेंट बच रहा है, लेबर बच रही है, सैंड बच रही है, और आपका जा रहा है क्या, उसमें आपके घर में सीलन आएगी, वो पपड़ी बन के निकल भी जाता है। तो 15 mm, 12 से 15 mm थिकनेस रखो प्लास्टर की। अगली चीज़ क्या होता है, जब हम फॉल सीलिंग करवाती हैं, जिप्सम की फॉल सीलिंग, मोस्टली हर जगह नहीं होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मेरी तरह, क्या करते हैं, 12 mm का बोर्ड होता है स्टैंडर्ड, 12 mm से कम बोर्ड हम जिप्सम का बोर्ड यूज़ करेंगे तो हमारी जो फॉल सीलिंग शुरू में अच्छी होगी, कुछ नहीं होगा, पीओपी भी अच्छे से होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बैंड आ जाता है। जो 12 mm से कम की जिप्सम बोर्ड होता है 9.5 का, तो वो यूज़ कर देते हैं, उसमें थोड़े बहुत पैसे उनके बच जाते हैं, और आपका क्या हो जाता है, कचरा, वहाँ से क्रैक्स आ जाते हैं, दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो सही से चेक कर लो, 12 mm का लगाना है, और अच्छी के जीपी रॉक, जहाँ कोई भी अच्छी कंपनी है उसका जिप्सम बोर्ड लगाना जब भी फॉल सीलिंग करवाओ। जब पेंट करवाते हैं तो ये एक चीज़ हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि आपको हम एशियन का देंगे, रॉयल देंगे, जो भी आपको पेंट लगाना है लगा के, वो बोलता है, बॉक्स भी ले आता है, डब्बा आपके सामने लग देता है कि हम ले आए हैं। जब आपकी पुट्टी होगी या पीओपी होगी, उस पर पेंट करने की बारी आती है, एक कोट उसने मार दिया आपके सामने, जहाँ जैसे भी, तो वो उसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर ये करते हैं कि जो पेंट आपको लगाना है लगाते हो, लेकिन उसमें जब प्राइमर मिलाया जाता है या पानी डाला जाता है तो वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं। उससे होता क्या, दिखता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन 2-3 साल बाद उसकी लाइफ कम हो जाती है पेंट की, जिसकी वारंटी सी कि 5 से 7 साल वो आपका पेंट अच्छा रहेगा, वॉशेबल रहेगा, कलर फेड नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दो, जब भी पेंट करवा रहे हो चेक करते रहो कि सही से क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं तो दिक्कत आने वाली है। पेंट के मामले में कभी मत वो करना, कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ना, खुद देखते रहना। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, बिजली का काम देते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क हम अपने घर का लगवाते हैं, जिसमें फॉल सीलिंग का काम, आपकी किचन की लाइट, बाथरूम की, हर जगह की लाइट जो होती है, विद मटेरियल दे देते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, कि मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी। होता क्या है,
वहीं से घोटाला शुरू हो जाता है। वहां वो अपने 30 से 40 हज़ार रुपये बचा लेता है। कैसे बचाता है मैं बताता हूँ। तरीका क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी आ रही है, वहां मीटर लगा है, मीटर से एमसीबी में जाएगा और डायरेक्ट हमारे एसी में लाइन जा रही है, जहाँ टीवी में लाइन जा रही है, फैन में, बिजली में, तो डायरेक्ट वायर आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपसे वादा कर देते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी की वायर ले लेंगे, हैवेल्स की, पॉलीकैब की, किसी की भी, और 2-3 बंडल कम लाते हैं। जब वायर लगाते हैं, वो वायर में क्या करते हैं, वो जॉइंट दे देते हैं। वायर सेम लगा रहे हैं, जॉइंट दे देते हैं, और जब हम जॉइंट दे देते हैं किसी वायर में, तो वहां से शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस 100% हो जाते हैं। आज नहीं होंगे, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद होंगे। अगर फॉल सीलिंग में है तो आग लगने वाली है। आपकी किचन में है तो वहां भी आग लगेगी। तो कभी भी किसी ठेकेदार को काम दो, कॉन्ट्रैक्टर को काम दो, तो ये चीज जरूर चेक करना कि वायर में कहीं जॉइंट नहीं दे रहे। दूसरी चीज इसी में वो क्या कर देते हैं, जितने mm की वायर लगानी होती है, मतलब 1 स्क्वायर mm की वायर रहती है, जहाँ 1.5 की, 2 की, जहाँ जितनी लगनी चाहिए उतनी लगाओगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो वहां भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सामने टेबल आप देख रहे हो, इस तरीके से फॉलो कर लो कि 1 स्क्वायर mm से, मैं बोलता हूं कम mm की वायर इस समय घर में लगाओ ही मत, क्योंकि उसका तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। टेम्पररी वर्क है, वहां लगा लो 0.5। 1 स्क्वायर mm से कम वायर आपको नहीं लगानी है, और ये थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, मिनिमम इतने mm की वायर लगानी है। सामने चार्ट देख रहे हो। तीसरी चीज इसमें क्या करते हैं, तो हमेशा अगर आप सेफ्टी के साथ घर में काम करवाना चाहते हो तो FRLSH या HRFR, ये दोनों में से कोई भी वायर चूज कर लेनी। इस पे लिखा रहता है, जो आपकी वायर आती है, भले वो पॉलीकैब की, हैवेल्स की, सिस्का की, किसी भी कंपनी की है, उस वायर पे लिखा होगा कि ये FRLSH है या HRFR। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की वायर है। फुल फॉर्म का कुछ नहीं करोगे, इसमें आपको FR भी मिल जाएगी, FRLS भी मिल जाएगी, लेकिन आपको लेनी कौन सी है, सामने लिखा हुआ है, ये वायर पे चेक कर लेना, यही लेना। अच्छी क्वालिटी का आपका इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगली चीज इसी में क्या होती है, जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं, प्लास्टर की बारी आती है, उससे पहले हम जो जॉइंट होते हैं हमारे कंक्रीट और ब्रिक के, वहां पे चिकन मैश मतलब मुर्गा जाली लगाते हैं कि हमारे क्रैक नहीं आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही जो चिकन मैश आती है MS की, माइल्ड स्टील की, उसमें होता क्या है, जब हम उसको लगा देते हैं, थोड़े टाइम बाद उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो सड़ने लग पड़ती है, अंदर से उसको क्रोजन लग जाती है, और उधर से प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। क्रैक नहीं होते, लेकिन प्लास्टर निकलते हैं और वो खराब हो जाती है जगह। तो बेस्ट चीज़ क्या है, नया चीज़ क्या है, आपको फाइबर ग्लास मैश यूज़ करनी है, या जो सिंथेटिक फाइबर आते हैं वो मैश यूज़ करनी है। उससे होगा क्या, उससे जो आपका क्रोजन लगती है, रस्ट लगती है, वो नहीं लगेगी, और उसकी लाइफ जो होगी वो लॉन्ग हो जाएगी, ना पपड़ी बनेगी और ना क्रैक वो आएगा। तो ये नया मटेरियल है, नया नहीं है, काफ़ी सालों से है, लेकिन चिकन मैश मुर्गा जाली की जगह इसको लगाओ। थोड़ी महंगी ये रहती है, लेकिन अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेगी। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम नॉर्मल मसाला बनाया, लगा दिया 1:5 या 6। गलत चीज़। आपको जब भी मसाला बनाना है, अगर आप चाहते हो उसमें क्रैक नहीं आए, पपड़ी नहीं बने, तो जब प्लास्टर का मसाला बनाना है, उसमें डालना है सबसे पहले LW+ डालोगे तो मसाला स्मूथ बनेगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्रैक नहीं आएंगे। मतलब एक सीमेंट बैग में 200 ml डालता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और दूसरी चीज़ प्लास्टर में क्या डालनी है, फाइबर। 3S रैक्रॉन फाइबर आता है, छोटा फाइबर डालना है, 3S, उससे बड़ा नहीं डालना है। वो एक बैग में 100 ग्राम डालना होता है, उससे आपके प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएंगे, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। मैं बोलता हूँ बेस्ट चीज़ है अगर आप पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में फाइबर डालते हो। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जब भी प्लास्टर करने जाना है उससे पहले क्या करना, जैसे हमारी दीवार है, कंक्रीट है, उस पर पहले अगर SBR लेटेक्स की स्लरी बना लो, मतलब सीमेंट और जो केमिकल आता है, कौन कौन सा केमिकल है उसमें, डॉक्टर फिक्स्ड URP आप डाल सकते हो, सिक्का लेटेक्स पावर आप डाल सकते हो, फॉस्फोरस नेटो बॉन्ड आप डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ले लेना, सीमेंट के साथ मिक्स करके स्लरी बनाना, फिर दीवार पे फेंकना उसको पहले जहां प्लास्टर होने वाला है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगाओगे ना, तो सीलन आएगी और डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके प्लास्टर की, इतनी जल्दी वो दीवार से निकलेगा नहीं, आपको दीवारों को भी मजबूती मिलेगी, और बेस्ट चीज़ होने वाली है अगर ये केमिकल आप यूज़ करते हो। अगली चीज़ क्या करना, जब भी जो हमारी सीलन, मैंने कहा कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा आती है हमारी दीवारों के नीचे 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट। आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा सीलन रहती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ नीचे में जो आपको है, वो आपको रेडी मिक्स प्लास्टर जो आता है,
ये वाटरप्रूफ प्लास्टर होता है, मतलब सारा कुछ रेत, सीमेंट, वाटरप्रूफिंग केमिकल सब कुछ इसमें मिक्स होता है। आपको सिर्फ पानी मिक्स करना है और प्लास्टर की तरह इसको लगा देना है। पूरे घर में नहीं लगाना है, नीचे की जो 1, 2, 3 फीट तक आपको अपने घर के बाहर में प्लास्टर जो रहता है उसमें कर दोगे तो सीलन की समस्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये कोस्टल एरिया जो रहते हैं, यहाँ पानी रहता है, नमी रहती है, वहाँ ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो काफ़ी कंपनीज का आता है, एसीसी लीक ब्लॉक हो गया, यूनिक्रीट रेडी मिक्स हो गया, एसीसी सुरक्षा हो गया। तो ये नॉर्मल प्लास्टर से सस्ता पड़ता है। कभी दिमाग में रहेगा कि ये महंगा रहेगा, क्यों खर्चा करना है, तो ये प्लास्टर लाओ, मिक्स करो, नीचे नीचे 3-3 फीट तक यही लगा दो, ऊपर में जो नॉर्मल प्लास्टर होता है वो करोगे तो ठीक है। तो सेम खर्चा, मैं बोलता हूँ कम खर्चा पड़ता है अगर ये वाटरप्रूफ प्लास्टर आप यूज़ करते हो। तो बेस्ट चीज़ है, इसको यूज़ करो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में, तो घर स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली।